आप सभी को जोहार। स्वागत है आपका हमारे चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। पिछले वीडियो में हमने सेट्स का इंट्रोडक्शन देखा था, समझा था सेट्स के कंसेप्ट को, साथ ही हमने रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म को समझा था। आज इस वीडियो में हम एग्जाम्पल्स करने वाले, जैसे कि मैंने आप लोग को कहा था कि हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। 5 एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में दे रखी है, उसको सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। बट बिफोर दैट कुछ 2 पॉइंट्स जो मैंने आपको कल नहीं बताया रोस्टर फॉर्म में, वो देख लेते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ जाएंगे। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है ना कि एलिमेंट्स को हम लिस्ट करते हैं, सेपरेट करते हैं कॉमा से, ठीक है, सेपरेट करते हैं कॉमा से, सपोज ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ठीक है। ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। इसमें होता क्या है कि ऑब्जेक्ट को हम रिपीट नहीं कर सकते। लाइक हम लोग डबल ए बी सी डी उसके बाद फिर बी ऐसे नहीं लिख सकते, कुछ भी रिपीट नहीं हो सकता। अगर लिखना है तो एलिमेंट को एक ही बार लिखेंगे, ये पहली चीज, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ऑर्डर भी मायने नहीं रखता है, ठीक है। ये पहली चीज हो गई कि पहली चीज ये कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। और दूसरी चीज ये कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज इमटेरियल। मतलब ऑर्डर डजंट मैटर, हम यहाँ ए बी सी डी लिखे या फिर बी सी ए डी लिख दे या फिर कुछ भी लिख दे, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। बस जो भी एलिमेंट्स है वो हमें लिखना है, बशर्ते हमें एलिमेंट्स सारी लिखनी है। ऐसा नहीं कि हमने बी छोड़ दिया और सी ए डी लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। जितनी भी एलिमेंट्स है उसको हमें लिखना है। सपोज अगर स्कूल लिखा हुआ है, स्कूल, ठीक है, स्कूल लिखा हुआ है, स्कूल एक वर्ड है, इसको हमें सेट में लिखना है रोस्टर फॉर्म में, तो हम क्या लिखेंगे एस सी एच। अब देखो डबल ओ आता है लेकिन एक ही ओ लिखना है, ठीक है। ये सेट बिल्डर, ये रोस्टर फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो इतना था। अब हम आराम से एक्सरसाइज, एग्जाम्पल्स सब कुछ कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं हम एग्जाम्पल्स के साथ। ओके, तो हमें करना क्या है, यहाँ पे ये एक इक्वेशन दे रखी है, इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन आएगा, बस उसी को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। राइट द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन इन रोस्टर फॉर्म। तो एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी गई है, जिसे हम फैक्टराइज करके सिंपली इसका रूट निकाल सकते हैं, इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। करते क्या हम लोग, यहाँ पे ये -2 है, मल्टीप्लाई करते हैं, -2x² आ रहा है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ऐसी क्या चीज है जो हम ऐड करें तो ये है और मल्टीप्लाई करें तो ये है। तो सिंपल सा है, 2x - x ले लेते हैं। 2x - x करेंगे तो x आ जाएगा प्लस में, और 2x को मल्टीप्लाई कर देंगे -x से तो मिल जाएगा -2x²। यानी कि ये टूटेगा x² + 2x - x -2 में। दोनों में x कॉमन है, x + 2, -1 कॉमन है, x + 2, दोनों में x + 2 कॉमन है। अच्छा, इंप्लाइज का साइन दे ही देते हैं। दोनों में x + 2 कॉमन है, x + 2 बचा x - 1 = 0। तो x का वैल्यू एक में आ गया -2, एक में आ गया 1। तो ये है सोल्यूशन। लेकिन सेट के फॉर्म में तो हमें लिखा नहीं है, तो सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, -2 और 1। ये हो गया सोल्यूशन सेट। काफी आसान था, एग्जाम्पल भी था। आपको सेल्फ सोल्यूशन दे रखा है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इसमें आनी नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया। नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। ये एग्जाम्पल कहता है कि राइट दिस सेट। ये सेट बिल्डर फॉर्म में साफ साफ दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टीज की बात की गई है। द सेट ऑफ ऑल एक्स, कैसे पढ़ते हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x² इज लेस देन 40। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है हमारे चैनल पे सेट वीडियो का तो आप देख सकते हैं, ठीक है। काफी डिटेल में और वेल मैनर्ड में एग्जाम्पल्स के साथ मैंने समझाया है, आपको बिल्कुल समझ आएगा, आई गारंटी। तो द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले बात कि मैंने आपको बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म पढ़ते वक्त कि जब भी सेट बिल्डर या फिर रोस्टर फॉर्म के कंसेप्ट यूज करके क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो
दो ही फॉर्म में आएंगे। रोस्टर फॉर्म दिया रहेगा उसको बोलेगा सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करो, सेट बिल्डर दिया रहेगा बोलेगा रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। कल हमने 2 क्वेश्चन किया था जिसमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखी हुई थी चीजें, रोस्टर फॉर्म में लिखी हुई थी, और हमने सेट बिल्डर में कन्वर्ट किया था। इस केस में क्या सेट बिल्डर में है, रोस्टर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सिंपल है। तो मैंने ये बताया था उस वीडियो में, अभी फिर से बता देता हूं कि रोस्टर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो 2 चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है हमें, कि शुरू कहां से करें और खत्म कहां पे करें। ऐसा हो सकता है कि खत्म करने वाला पॉइंट ना मिले, लेकिन कम से कम कहां से शुरू करना है ये तो मिल जाए। ठीक है, तो द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो देखो यहाँ पे इंटीजर की बात की गई है, तो हमें पता है इंटीजर क्या होता है। नंबर लाइन में ये 0 1 2 3, इधर -1 -2, इधर इन्फिनिटी इधर इन्फिनिटी। और अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात की जाए तो मैंने बताया भी था कि इसको z प्लस से डिनोट करते हैं। z की जगह i भी बहुत सारी किताबों में लिखी रहती है, तो i प्लस भी बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर को। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 0 -1 -2 इसको हटा देना है और 1 से शुरू करना है। बिल्कुल पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या, वो नेचुरल नंबर ही तो बन जाएगा। पॉजिटिव इंटीजर बोलो या नेचुरल नंबर बोलो, बात बराबर है। ठीक है, यानी कि दे रखा है कि हमें शुरू करना है 1 से और खत्म कहां करना है वो हम देखेंगे। मान लेते हैं ये सेट ए है, मान लेते हैं, ठीक है, इसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं। मान लेते हैं ये सेट है ए, तो द सेट ऑफ एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब हमें शुरू करना है 1 से, एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40। तो मैंने बताया था कि जब हम रोस्टर फॉर्म में लिख रहे होते हैं सेट बिल्डर से, तो जो चीजें लिख रहे हैं वो एक्स है, ये जो एक्स है उसी को हम यहां पे लिख रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज सेटिस्फाई हमें समझ आ गई है कि ये है क्या, मतलब 1 से शुरू करना है हमें, बेसिकली नेचुरल नंबर ही है ये पॉजिटिव इंटीजर। और एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40 मतलब एक्स का अगर हम स्क्वायर करें तो वो 40 से ज्यादा ना हो, 40 से कम ही होना चाहिए। कोई बात नहीं, हमें तो एक्स लिखना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर गलती से मत लिख देना यहाँ पे, क्योंकि हमें लिखना क्या है एक्स। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया रहता तो हम यहाँ पे एक्स का स्क्वायर लिख रहे होते हैं। देखते हैं कैसे, जैसे एक्स का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर लेस देन 40 है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल है। ठीक है, तो अब 2 लिखते हैं, 2 का स्क्वायर क्या है 4, क्या 40 से कम है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे 2 लिखा है ना कि 4 लिखा है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे x दे रखा है। अगर x स्क्वायर रहता तो यहाँ पे हम 4 लिखते हैं, लेकिन x है इसीलिए हमने 2 लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट 3 का स्क्वायर 9 इज लेस देन 40, राइट। 4 स्क्वायर 16 लेस देन 40, राइट। 5 25, 6 36, 7 7 7 सर 49, जो कि 40 से ज्यादा है, इसका मतलब 7 हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, सिंपल, ये था सिंपल सोल्यूशन। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं हम लोग, चलो आई होप आपको समझ आया होगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, अब हम एग्जांपल नंबर 3 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले समझते है क्या, तो सॉल्व करेंगे। सेट दे रखा है, साफ साफ दिख रहा है रोस्टर फॉर्म में, है ना। एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, कॉमा से सेपरेटेड है, कर्ली ब्रेसेस से इनक्लोज्ड है। लेकिन अभी तक हमने एक भी ऐसा सेट नहीं देखा जो ऐसे डॉट 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 करके लिखा हुआ है। मैंने बताया था कि लोअर लिमिट लिखी हुई है, लेकिन हो सकता है अपर लिमिट, मतलब कहां खत्म करना है वो ना दी हुई हो। तो इस केस में वही है 1 4 9 16 25 ऐसे डॉट 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 कर दिया। डॉट 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 मतलब कहीं ना कोई पैटर्न बन रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पैटर्न फॉर्म हो रही है, बस हमें वही पकड़ना है। सेट बिल्डर फॉर्म में मैं फिर से यही बात दोहराता हूं कि इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने ये बताया था कि कैसे हम रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म से जब हम जाते हैं रोस्टर फॉर्म में तो हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट देखते हैं, मतलब कहां शुरू हो रहा है, कहां पे खत्म हो रहा है, बेसिकली ये सब देख रहे होते हैं। इस केस में हम क्या करेंगे, या रोस्टर फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म में प्रॉपर्टीज बेसिकली ढूंढेंगे। प्रॉपर्टीज ढूंढने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो साफ साफ हमें दिख रहा है ये 1 फिर 4 ये 9 16 25, कहीं ना कहीं ये क्या है 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो साफ साफ कि ये स्क्वायर बन रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे, मान लेते हैं ये सेट ए तो लिखा हुआ है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू एन स्क्वायर। साफ साफ इक्वेशन पहले ही लिख दो, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, साफ साफ इक्वेशन पहले ही लिख दो। अब क्या करना है, कॉमा, अब ये n बिलोंग्स टू, अब देखो ये शुरू 1 से हो रहा है यानी कि नेचुरल नंबर लिख देते हैं। अगर 0 से शुरू हो रहा होता तो हम होल नंबर लिखते हैं, लेकिन चूंकि ये शुरू हो रहा है 1 से तो नेचुरल नंबर लिख देते हैं। और ये खत्म कुछ हो नहीं रहा है, ध्यान से देखना,
ये खत्म हो ही नहीं रहा है, ये चलता जाएगा। इसका मतलब इस कॉमा की जगह हम एंड भी लिख दें, इस कॉमा की जगह हम एंड भी लिख दें तो चल जाएगा। ठीक है, कैसे? अब देखो n यानी कि शुरू करना है 1 से, तो 1 से शुरू किया, ठीक है। x के जगह अब क्या आएगा, n स्क्वायर आएगा, तो n क्या है, 1 है सबसे पहले, तो 1 का स्क्वायर 1, फिर n की वैल्यू 2 आएगी, तो 2 का स्क्वायर क्या 4, फिर 3, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। जहां तक लिख पाओ, लेकिन उतना लिखना नहीं है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, हमें बड़े सी सेट की, ये एक्चुअली इंफिनिट सेट है, ये है क्या, इंफिनिट सेट। आगे हम पढ़ रहे होंगे बहुत तरह के सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, इन्फिनिट सेट, फाइनाइट सेट, बहुत तरह के सेट पढ़ेंगे, उसमें एक ये भी है इन्फिनिट सेट। ठीक है, तो आई होप ये समझ आ गया होगा। एग्जांपल नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। लिखने के बहुत सारे तरीके हैं एक्चुअली, जैसे कि यहाँ पे बहुत बार ऐसा भी होता है, जैसे कि मैंने वो इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में नहीं बताया था कि ऑड नंबर को 2n + 1 2n - 1 के फॉर्म में लिखते हैं। एनसीईआरटी में ऐसा डायरेक्ट लिख दिया x इज एन ऑड नंबर, ठीक है, कर दो भाई अगर इतना लिखा है तो। लेकिन ये अगर आप लिखोगे तो ज्यादा इंप्रेसिव होगा टीचर के लिए, कि आप ज्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है, ज्यादा इंग्लिश यूज नहीं कर रहे हो, तो इट इज मोर इंप्रेसिव, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पे कुछ कुछ और चीजें है, लाइक द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x = n², ठीक है, लिख देता है यहीं पे वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर यहीं पे एंड छोड़ दो, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे ऐसे कहीं लिख देता है। ठीक है, तो सबके अपने अपने तरीके हैं, जो आपको तरीका अच्छा लगे, जो एनसीईआरटी में फॉलो हो, जो आपके स्कूल में फॉलो हो, वो देखिए। कंसेप्ट आप समझ लीजिए, कंसेप्ट क्या है। ओके, तो एग्जांपल नंबर 4 सॉल्व करते हैं हम लोग। रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? आइए देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज इसमें हमें मिलती हैं जिससे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 1 2 एक ज्यादा, 2 3 एक ज्यादा, 3 4 एक ज्यादा, इसी तरीके से 5 6 6 7। कहीं ना कहीं न्यूमरेटर अगर n है तो डिनोमिनेटर n + 1 है, ये प्रॉपर्टी हमें देखने को मिल चुकी है। इसका मतलब ये है कि हमने डिकोड कर लिया, हमने 90% काम तो कर लिया। ठीक है, अब हम जो करेंगे वो करेंगे लोअर लिमिट और जो अपर लिमिट को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, सेट ए मान लेते हैं इसको, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x = n/n + 1 वेयर, अब n को क्या माने, नेचुरल नंबर या होल नंबर, बोलोगे 1 से शुरू हो रहा है तो नेचुरल नंबर मान लेते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर मान लिया। अब खत्म कहाँ पे हो रहा है, अगर हम यहीं पे क्लोज कर दें तो क्या होगा, क्लोज कर दे तो क्या होगा, ये इन्फिनिट सेट बन जाएगी। 6/7 के बाद ये जो 6/7 है ना, इसके बाद ऐसे डॉट 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 लिखना पड़ जाएगा, लेकिन हम लोग के पास इतना पावर तो है नहीं कि हम लोग क्वेश्चन को ही चेंज कर दे, इसलिए हम ये कर नहीं सकते। तो यहाँ पे क्लोज करो भाई, और सिंपली काम क्या करो, इसको मिटाओ और लिख दो एंड n is less than equals to 6। ठीक है, n is less than equals to 6, इससे क्या हुआ, लिमिट डिफाइन हो गया, शुरू करना है 1 से और खत्म कहाँ पे करना है, 6 पे। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा मैंने ना ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है इसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। करना क्या है, इसमें ये रोस्टर फॉर्म है, लेफ्ट हैंड साइड में रोस्टर फॉर्म में है, राइट हैंड साइड में सेट बिल्डर फॉर्म में। हमें इनको मैच करना है, 4 इसमें है 4 इसमें है, हमें मैच करना है कि कौन किससे मैच करता है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में थोड़ा सा इसमें मैंने लैंग्वेज को थोड़ा सा छोटा कर दिया, क्योंकि बोर्ड में ज़्यादा स्पेस कवर करता है ना, और मुझे टेक्स्ट भी बड़ा लिखना था, इसीलिए मैंने थोड़ा सिंबॉलिक कर दिया इसको। आई होप आपको समझ आ जाएगा, इंट्रोडक्शन में तो मैंने कवर किया ही था। z+ मतलब पॉजिटिव इंटीजर, z मतलब इंटीजर, ये इंटीजर, और यहाँ तो साफ साफ लिखा हुआ है। तो हम लोग इससे इसमें नहीं कूदते हैं, हम लोग इससे इसमें कूदते हैं तो ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, गैस करने का तो आप कर ही सकते हो, लेकिन इससे इसमें कूदते हैं तो ज़्यादा दिमाग लगेगा, मजा आएगा। खैर, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 से शुरू करना है, 1 2 3 4, एंड इज अ डिवाइजर ऑफ 18, मतलब 1 से कोई नंबर शुरू है, 1 2 3 4 ऐसे करते करते, और वो 18 का डिवाइजर है। 18 का डिवाइजर मतलब वो 18 को डिवाइड करता है, मतलब वो 18 का फैक्टर है।
तो हमें किसी नंबर का अगर फैक्टर निकालना हो तो सिंपल से ये छोटा नंबर हम लोग खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक 1 तो सबको डिवाइड करता है भाई, 2 भी कर लेगा क्योंकि इवन नंबर है, 3 बिल्कुल कर लेगा, 3 6 18, तो देखो 3 6 यानी 6 भी इसको डिवाइड कर रहा होगा। 4 नहीं, 5 नहीं, तो 6 के बाद 7 नहीं, 8 नहीं, 9। अब देखो द मोमेंट हमें इसका हाफ नंबर मिल जाए, कभी भी किसी भी नंबर का अगर हाफ नंबर मिल जाए उसके बाद आगे मत बढ़ना, डायरेक्ट उसके बाद उस नंबर को लिख देना। लाइक 9 इसका हाफ है तो डायरेक्ट इसके बाद 18 लिख दो, ठीक है। क्वेश्चन लिख रखा था कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर एंड इज अ डिवाइजर ऑफ 18। क्या ये सेम टू सेम कहीं पे है? नहीं नहीं नहीं, देखो 1 2 3 6 9 18, यानी कि 3 नंबर और ए हम लिख देते हैं। 3 का सोल्यूशन है ए। ये बच्चों वाली हरकतें मत करना कि ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, वो बचपन में करते थे हम लोग, ठीक है, 2 3 क्लास में, ठीक है। इट इज नॉट द फॉर्मल वे ऑफ डूइंग थिंग्स, राइट। नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो दो तरीका है, या तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 कर दो और एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 9 कर दो, और सिंपल आंसर आ जाएगा क्या, प्लस माइनस 3 में आ जाएगा, यानी कि 3 और माइनस 3 साफ साफ दिख रहा है। या हम ऐसे कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा, एंड एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0, सिंपल। तो ऐसे भी क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू माइनस 3 और 3 ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 4 का बी नंबर, 4 का बी नंबर। नेक्स्ट सी नंबर पे आते हैं। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, क्या इंटीजर है और एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 1, तो इसको सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 1, यानी कि एक्स इक्वल्स टू ये 1 माइनस 1 यानी कि 0 आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 0। 0 कहाँ है भाई, यहाँ पे 2 नंबर पे, यानी कि सी का आंसर, यानी कि 2 का आंसर सी है, सिंपल। बचा क्या, 1, 1 का क्या हो जाएगा, 1 1 का देखो ए बी सी डी बचा, तो 1 का डी हो जाएगा, देखते हैं कि नहीं। तो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। अच्छा, तो प्रिंसिपल है, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी कि देखते हैं कोई वर्ड, कोई लेटर, सॉरी कोई लेटर कहीं रिपीट तो नहीं हो रही। पी आर आई एन सी आई, तो आई 2 बार, पी 2 बार, तो आई और पी को हटा देते हैं भाई, पी आर आई एन सी आई पी ए एल, आई पी नहीं है, हो गया, यानी कि फर्स्ट का आंसर है डी, सिंपल। काफी आसान था, आप लोगों को लगा होगा कि इजी पीजी, तो काफी आसान था, आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आया होगा क्योंकि आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख ही लिया होगा और कंसेप्ट स्ट्रांग हो ही गया होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, उसमें हम एक्सरसाइज कर रहे होंगे, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद।